कानपुर देहात पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिष्ण कटियार के प्रचार के दौरान जनता को कटियार को जिताने के पढ़े कशीदे। कहा, ये चुनाव कुर्ते और पैजामे की तरह है। कुर्ता लोकसभा है और पैजामा निकाय चुनाव, इसलिए बिना कुर्ते के पैजामा अधूरा है, इसलिए निकाय में जनता ताकत झोंके। शर्मा ने कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विपक्ष लगातार आरोप की राजनीति कर रहा है। विपक्ष के पास विकास का मुद्दा खत्म हो चुका है, वो सिर्फ माफियाओं की शहादत पर ही बात करते हैं। ऐसे में जनता कैसे विपक्ष पर भरोसा करे। वहीं बीजेपी यूपी में माफियाओं को जेल भेज रही है, लेकिन बिहार वाले माफियाओं को चुनाव में बाहर निकाल रहे हैं। इसी बीच कानपुर देहात की कंचौशी नगरपालिका से बीजेपी प्रत्याशी के सवाल पर शर्मा मीडिया को परिवारवाद की नसीहत देते नजर आए। दरअसल बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के आगे भाई राजू सिंह को बीजेपी ने नगर पंचायत के प्रत्याशी बनाया है और इसी सवाल पर शर्मा ने कहा कि इसे परिवारवाद नहीं कहते हैं। शर्मा के जवाब में सीएम के परिवारवाद के विरोध की परिभाषा को ही बदल दिया, क्योंकि इस बार सवाल खुद बीजेपी के सांसद से जुड़ा हुआ है। शिवपाल यादव के बयान पर पूछने पर शर्मा ने कहा कि विपक्ष को समाप्त कर रहा है, विपक्ष अपने कर्मों के कारण नष्ट हो रहा है। इसी बीच नगर पंचायत अकबरपुर की बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिष्ण कटियार के पति और खुद प्रत्याशी पर स्वच्छ भारत के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन इस आरोप पर शर्मा ने कहा कि ये चुनावी बातें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निचले निकायों में बेहतर प्रदर्शन और काम करने की जो शैली है बीजेपी के कार्यकर्ता की, उसने जनता में विश्वास पैदा किया है। योगी जी और मोदी जी का बेहतर समन्वय और उत्तर प्रदेश सरकार का सुशासन, निचले स्तर पर जो नगरीय सेवाओं को किया है, पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे जो बिजली आ रही है, 250 विद्यालय माध्यमिक के 5 साल में बन जाते हैं, 78 डिग्री कॉलेज बन जाते हैं, 12 विश्वविद्यालय बन जाते हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 17 एक्सप्रेसवे, 6 मेट्रो, यानी हर तरफ देखो स्मार्ट सिटी का आगाज। तो आज ये विपक्ष के पास विकास नाम का मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी उनको कोई माफिया की शहादत याद आती है, उसको शहादत बोलते हैं, उसकी मौत को शहादत बोलते हैं। अब बिहार वाले तो माफियाओं को जेल से छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में जा रहे हैं और बिहार में चुनाव को देखते हुए माफिया जेल से बाहर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में ये बाहुबली और ये माफियाओं और गलत काम करने वाले लोगों का सहारा लेकर बूथों पर कब्जा किया, आम मतदाता का शोषण किया, तमाम हत्याएं और जघन्य अपराध किए और उसके बाद वो चुनाव में जीतते रहे। लेकिन अब जनता खुद से अपने को चुनाव हाथ में लिए हुए है और अब वो दिन लद गए। अब योगी बाबा का जमाना है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में माफिया ना सर उठा सकता है और ना चेहरा दिखा सकता है। बीजेपी परिवारवाद का विरोध लगातार करती चली आ रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई राजू को कानपुर देहात से कंचौसी नगर पंचायत से टिकट दी गई है, क्या कहेंगे? क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। परिवारवाद का मतलब नहीं कि कोई परिवारवाद का मतलब ये है कि कोई काम कर रहा हो। ये 4-5 साल चलने वाली प्रक्रिया है और तेजी के साथ स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है और आप देखेंगे एक बदला हुआ वातावरण पूरे प्रदेश में मिला है और आगे भी मिलेगा। जब आरोप लगता है तो लगातार आप लोग फेवर करते हैं, लेकिन जब विपक्ष पर कोई आरोप लगता है तब आप लोग देखिए, हवा में प्रश्न नहीं किए जाते। आप पर्टिकुलर नाम लेके बोलेंगे तो जवाब देंगे। उसमें जिलाधिकारी या कमिश्नर की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख होता है कि फलाने को फलानी सजा दी जाती है, तब उसका कोई महत्व होता है।